अब मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करते हैं। उसके बाद एक बयान दिया है अखिलेश यादव ने जो चर्चा में है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी तापमान बढ़ना तय है। अखिलेश यादव ने कह दिया है कि एक सीट पर 420 से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन 403 सीटों पर बीजेपी की 420 नहीं चलेगी। अखिलेश का इशारा 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। आखिर कैसे अखिलेश यादव 27 की तैयारी में 25 से ही जुट गए हैं, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। 403 पर नहीं चलेगी 420। एक विधानसभा में 420 चल सकती है, 403 में 420 नहीं चलेगी। एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? हमें अपनी भी कमियां देखनी पड़ेंगी। अगर हम उस जगह पे क्यों नहीं जीत करके आए। झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चलती। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। उपचुनाव में मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी के हाथ से रेत की तरफ फिसल गया, जिसके बाद से अखिलेश यादव के निशाने पर बीजेपी, चुनाव आयोग, प्रशासन और यूपी पुलिस के अधिकारी हैं। वो लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं कि बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव गुंडागर्दी से जीती, क्योंकि ऐसे लोगों के वोट डाले गए जो अब जिंदा भी नहीं, और इसमें प्रशासन ने खुलकर साथ दिया। इसी तरह के आरोप फैजाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद लगाते आ रहे हैं। एक व्यक्ति 6 वोट डाला है, आपने क्या किया? आपने मरे हुए का जिंदा करके वोट डलवा दिया, क्या हुआ? आप बताइए, बीएलओ पोस्ट हो गए, पीडी अधिकारियों क्यों हटाया आपने? बीएलओ कौन पोस्ट हुए? आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो रिकॉर्डिंग है, उनको क्या टारगेट दिया था वोट डालने के लिए? जो लोग मौजूद नहीं थे उनके भी वोट डाल दिए। भाई, वो लोग दिल्ली मुंबई में हैं, उनके भी वोट डल गए। जो मरे हैं वो उनके वोट डल गए। उपचुनाव नहीं था, ये डाका डाला गया, और हिंदुस्तान देश की सबसे बड़ी डकैती है। डकैत तो आता है तो 2-4 घरों को लूटता है, लेकिन ये ऐसी डकैती थे, डाका डालने ऐसे लोग थे, सरकारी लोग थे, बाहरी लोग नहीं थे, सरकारी लोग थे, पीठासीन अधिकारी थे, कर्मचारी थे, यहाँ तक कि डिप्टी एसपी थे, एसडीएम थे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के अप्रत्याशित नतीजे समाजवादी पार्टी को मिले थे, वैसे नतीजे उपचुनाव में नहीं मिले। 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई। लेकिन मिल्कीपुर की हार से अब अखिलेश यादव ने सबक लिया है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि गड़बड़ी और गुंडागर्दी से एक सीट पर चुनाव जीता जा सकता है। 403 पर बीजेपी की 420 नहीं चलेगी। एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो, आप कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए, आप बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है? बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? 403 पर 420 से अखिलेश यादव का सीधा मतलब साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से है, क्योंकि यूपी विधानसभा में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अखिलेश यादव इस बात को लेकर अब सचेत हैं कि 2027 के चुनाव में इस तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जैसी गड़बड़ी देखने के आरोप उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव और इससे पहले 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में लगाए। फैजाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद भी मिल्कीपुर की हार पर प्रशासन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। हमने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा चुनाव आयोग का जो पर्यवेक्षक है कितना लाचार है, कितना असहाय है, कि हमने सैकड़ों जगह फोन किया मतदान के दिन, ओके सर, ओके सर, ओके सर, किसी को न फोन किया न कहीं रोका, लूटने से, फाड़ने से।
अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव हुए थे और 8 फरवरी को नतीजे आए। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी उम्मीदवार ने अजीत प्रसाद को 61,636 वोटों से हरा दिया। मिल्कीपुर में 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत वाकई बड़ी जीत रही, लेकिन इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने इस जीत पर बीजेपी प्रशासन और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, यहां तक कि चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा यानी कफन भेजने तक की बात कह डाली थी। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और यादवों के 20-20 हजार वोट काटने के आरोप लगाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिस देकर सबूत मांगे तो 18,000 नामों की लिस्ट दी गई। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने साफ किया 200 नाम काटे गए। सूत्रों की माने तो इसके खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 और धारा 353 यानी जनता को गुमराह करने के तहत कार्रवाई हो सकती है और चुनाव आयोग अखिलेश को नोटिस भेज सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने जवाब दिया। दावा किया कि मिल्कीपुर की हार अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा करके अखिलेश सूबे में बीजेपी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, जबकि मिल्कीपुर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। विपक्ष हमेशा इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल करने पे मुझे लगता है बड़ा आक्रामक तरीके से लगा रहता है, परंतु इससे कुछ होगा नहीं। जनता का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। जनता जनार्दन होती है और जनता का जो भी आदेश होता है उसको हमें अपने सिर माथे पर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि प्रशासन है, हमें अपनी भी कमियां देखनी पड़ेंगी अगर हम उस जगह पे क्यों नहीं जीत करके आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल जनता को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन झूठ की जो हांडी है, कांच की हांडी, ये बार बार नहीं चढ़ती। मिल्कीपुर में जो चुनाव था ये जनता बनाम समाजवादी पार्टी था और जनता ने इस चुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद देके ये बता दिया है कि अब झूठ और भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी, विकासवादी सोच के साथ सबको आगे बढ़ना होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले नवंबर 2024 में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए थे। इन्हीं के साथ यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। उपचुनाव लोकसभा चुनाव के ठीक 5 महीने बाद कराए गए। तब भी समाजवादी पार्टी अपने लोकसभा प्रदर्शन को देखते हुए उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही थी, लेकिन नतीजों से बाजी पूरी तरह पलट गई। जब उपचुनाव होता है तो आमतौर पर कई सरकारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां सारे हथकंडे अपनाती हैं। बेईमानी करना, धमकाना, वोट नहीं डालने देना, सब करती हैं। मिल्कीपुर में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली और बड़े भयानक रिपोर्ट आई। आपने देखा कि एक आदमी ने सुबह ही जो वोट डाला था, अब वोट डालने के बाद बाहर निकला तो उसने कहा मैंने 11 वोट डाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझना चाहिए कि किसी की सरकार स्थायी नहीं होती। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जनता द्वारा बार बार समाजवादी पार्टी को खारिज किया जाता है, लेकिन कभी वो ईवीएम के पीछे छुपते हैं, कभी चुनाव आयोग पे दोषारोपण करके अपनी कर्तव्य की तीसरी करते हैं। वास्तविकता यह है कि श्रीमान अखिलेश जी को जनता जनार्दन खारिज कर रही है समाजवादी पार्टी को। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारते हुए 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों